हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 1 पादपों में पोषण। इस चैप्टर का सभी प्रश्न उत्तर आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो बच्चों, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन आंसर करना शुरू करते हैं। तो आपने क्या सीखा, ये जो भी पॉइंट आपका दिया गया ये सब पॉइंट को आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। देखिए, यहाँ से आप लोगों का अभ्यास का प्रश्न शुरू होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है। जो जीव होते हैं उनको भोजन की आवश्यकता भाई क्यों होता है। तो बच्चों, उत्तर में आप लोग लिखिएगा। चलिए लिखिए प्यारे बच्चों कि यहाँ पर सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता इसीलिए होती है क्योंकि उसका उपयोग करके वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रख रखाव के लिए आवश्यक ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। आप लोग जो भोजन जीव लोग खाते हैं, जो सभी जीव भोजन खाते हैं, खाद्य की उनको आवश्यकता इसीलिए होता है ताकि ये भोजन से क्या हो, उनको ऊर्जा मिल सके। और वो ऊर्जा जब प्राप्ति करेंगे तो उनकी शरीर भी वृद्धि होगी और वो क्या करेंगे भाई, काम करेंगे, ठीक है। तो इसलिए उनको खाना की ज़रूरत होती है बाबू, ठीक है। अगला देखिए, दूसरा प्रश्न है बाबू कि परजीवी एवं मृत जीवी है ना में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए बच्चों, इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा यहाँ पर। चलिए यहाँ पर देखिए, कॉलम बनाइएगा। अंतर लिखने के लिए कॉलम बनाना होता है। तो परजीवी इधर बनाइएगा, मृत जीवी। परजीवी वे जीव होते हैं जो अपना पोषण परपोषी पादप से प्राप्त करते हैं, वे परजीवी कहलाते हैं। मृतजीवी वे होते हैं जो अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हुए मृतजीवी कहलाते हैं। परजीवी में आपका अमरबेल आ जाता है, मृतजीवी में आपका कवक आ जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए प्यारे बच्चों। तीसरा प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिएगा। तीसरा प्रश्न आप लोगों का कहता है, आप पत्ती में मंड यानी स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। तो बच्चों, इसकी विधि को पहले लिखना होगा, उसके बाद उस विधि से जो परिणाम आएगा उसको भी लिखिएगा। तो हम देखिए शॉर्ट में लिए यहाँ पर। पहले विधि लिखिए, एक हरी पत्ती लेंगे सर, उसे उबलते हुए पानी में कुछ मिनट डालेंगे जब तक पत्ती मुलायम ना हो जाए। पत्ती को मुलायम करने के लिए हम लोग उसे क्या करेंगे, उबलते पानी में कुछ मिनट डालेंगे। फिर पत्ती को एल्कोहल में गर्म करेंगे, किस लिए, ताकि उसका हरा रंग जो होगा ना वो हट जाए। अब पत्ती को साफ पानी से धो लेंगे, पत्ती पर आयोडीन के विलयन कुछ बूंद डालेंगे। यदि बच्चों पत्ती नीला काला रंग का हो जाता है, पत्ती का रंग नीला या काला हो जाता है तो इसमें स्टार्च है यानी मंड उपस्थित है बच्चों, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। बस इतना ही उत्तर आपको लिखना है। आगे देखिए 4 में हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। बच्चों यहाँ पर आप लोग उत्तर में लिखिएगा कि हरे पादप जो होते हैं ना सर, वो अपना भोजन बनाते हैं। इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं बच्चों, ठीक है। हरे पादप जो भोजन बनाता है, आपको पता होगा पादप जो भोजन बनाता है उसके लिए क्या क्या चाहिए बच्चों, CO2 चाहिए, प्लस में सूर्य का प्रकाश चाहिए, है ना, सूर्य का प्रकाश चाहिए तो बनाता है ना। चलिए उसके बाद इसकी प्रक्रिया क्या होती है, पत्ती से में क्या होता है भाई, इसमें क्लोरोफिल भी लगता है ना। तो पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश में अवशोषित करता है, ठीक है। जड़ें मिट्टी से क्या लेती है, जल लेती है ना। पत्तियों वायुमंडल से CO2 लेता है, ठीक है, वायुमंडल से CO2 लेता है। इन सब की सहायता से पादप ग्लूकोज यानी C6, इसका अनुसूत्र होता है H12O6, ये अपना भोजन बनाते हैं और O2 गैस को क्या करते हैं, छोड़ते हैं, ठीक है। आप लोग लिखिएगा, सूर्य का प्रकाश प्लस में जल प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू, ये सब जब ये तीनों मिलता है तो भोजन बनता है और O2 मुक्त करते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग यहाँ पर ये प्रकाश संश्लेषण का दिया भी गया है, इसको भी आप लोग चित्र भी यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपका इसका जो है, यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल मिलने पर कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन बनता है। ये आप लोग बना लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया उत्तर आपके बुक में भी दिया गया है। बच्चों 5वां है, किसी प्रभाव चित्र की सहायता से आपको दर्शाना है कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। बच्चों आपको देखिए बाबू क्या है कि आपको पता है कि पादपे पर सब कुछ डिपेंड है, मनुष्य हो या कोई जीव हो, ये सब पादपे पर डिपेंड है। हम आपको समझाते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये पेड़ पौधा है, ये क्या है बच्चों, पेड़ पौधा है। पेड़ पौधा को क्या है बच्चों, ये हिरन खाता है, हिरन खाता है ना जी। फिर हिरन क्या होता है बच्चों, हिरन को बाघ खाता है, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर आप लोग ले लीजिए छोटा छोटा पौधा होता है घास फूस, है ना, इसको क्या करता है बच्चों, मच्छर वगैरह खाता है, या कीट मकोड़ा, यहाँ पर लिख लीजिए कीट मकोड़े खाते हैं। फिर देखिएगा इस कीट मकोड़ा को कौन खाता है प्यारे बच्चों, मेढक खाता है सर। कौन खाता है, मेढक खाता है। मेढक को कौन खाता है, सांप खाता है, ठीक है। इस प्रकार आप लोग जान रहे हैं। और सांप को भी क्या करता है, गिद्ध,
गिद्ध मार के खा जाता है। तो बच्चों आप लोग देखिएगा, उसके बाद और भी आप लोग जानते होंगे, ठीक है, मतलब जो भी जीव है वो क्या करता है, पेड़ पौधा हिरन खाएगा, हिरन को कौन बाघ खाएगा, मतलब सब कुछ डिपेंड पेड़े पौधा पर है। आखिर वो पेड़े पौधा से सब जीव का पेट भरता है। तो पादप जो है ना, ये मूल स्रोत है। पादप जो है बच्चों ये मूल स्रोत है। तो उसी प्रकार आपको इस प्रकार एक पेड़ पौधा चित्र बनाइए, उसके ऊपर हिरन का, उसके ऊपर बाघ का, उसी प्रकार एक घास का चित्र बनाइए, फिर कीट मकोड़ा का, फिर आप लोग मेढक का, फिर सांप का, फिर गिद्ध का चित्र बना के आप लोग इसको दर्शा दीजिएगा। समझ गए। आइए 6 में देखते बच्चों। 6 में कहता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क में, क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको हम बताए हुए हैं, जो खाना अपने से बनाएगा उसको हम लोग बोलेंगे स्वपोषी। क्या बोलेंगे बच्चों? स्वपोषी बोलेंगे सर। जो खाना के लिए पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण डैश के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? तो मंड के रूप में, यानी स्टार्च के रूप में किया जाता है बच्चों, ठीक है। स्टार्च यानी कि सर मंड। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? तो उसे सर क्लोरोफिल आप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? क्लोरोफिल। ओके। आगे पादप संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से डैश और लेते हैं तथा डैश का उत्पादन करते हैं। तो आपको पता होगा वो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और O2 का उत्पादन करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसे मनुष्य लोग लेता है, अन्य जीव उसे ग्रहण करते हैं, ठीक है। अगला देखिए बाबू 7 में कहता है निम्न कथनों के संबंध में परिभाषिक शब्द बताइए। कौन में है बाबू? पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप। तो ऐसा पादप आप लोग को पता होगा, ये अमरबेल का पादप होता है। तो आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पर अमरबेल। ओके। आ गया एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है। तो ऐसा आप लोगों को पता होगा बाबू, पिचर पादप यानी कि घटपर्णी हो जाएगा। वैसा आप लोगों का घटपर्णी यानी कि पिचर पादप हो जाएगा। आगे देखिए बच्चों, वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान यानी विनिमय होता है उसी को हम लोग रंध्र बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? रंध्र बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए बाबू टिक क्वेश्चन है, टिक लगाना कि सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। अमरबेल का पौधा क्या जी? अमरबेल जो आप लोग देखते हैं ये क्या है? तो बच्चों आप लोग को पता होगा अमरबेल एक परजीवी पौधा है, दूसरे पर निर्भर करता है ना। उसके बाद कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाला पादप का क्या नाम है? तो बच्चों पता होगा आपका घटपर्णी यानी पिचर पादप। इसका तीसरा सही है, ठीक है। आगे बढ़े सर। हाँ सर बढ़िए। आइए बच्चों कुछ मिलान करने वाला है जी। आपको बोलता है मिलान करने के लिए कॉलम ए में दिए गए शब्दों को कॉलम बी से मिलान करना है। क्लोरोफिल को किस में मिलाइएगा? तो क्लोरोफिल को मिलाइएगा बच्चों पत्ती में। किस में बाबू? पत्ती में, ठीक है। नाइट्रोजन को आप लोग मिला लीजिएगा किस में जी? जीवाणु में। ओके, जीवाणु में। अमरबेल, अमरबेल आप लोग मिलाइएगा बच्चों। अमरबेल एक परजीवी पादप है, तो इस प्रकार मिलाइए। जंतु, आप लोग जंतु क्या होता है बच्चों? परपोषित होता है, तो इसमें मिलाइएगा। कीट भक्षी आपका घटपर्णी पिचर पादप हो जाएगा। समझ गए। तो इस प्रकार आपको मिलान करना है, वो भी आप लोगों ने कर लिया। आइए अगला 10वां प्रश्न देखिए। निम्न कथनों के आपको सत्य असत्य बताना है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होते हैं। आप लोग बताइए प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है? नो सर, ऑक्सीजन मुक्त होता है। तो ये बात असत्य है, गलत बात है। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृत जीवी कहलाते? नहीं सर, ये तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर असत्य। पादप संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है? जी सर, ये सत्य बात है। आगे प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है? जी सर, बिल्कुल सही बात है। तो बच्चों इस प्रकार आप लोग देखिए कि क ख असत्य है, ग घ सत्य है। ओके। आगे देखिए अगला है बाबू, सही विकल्प को ही चुनना है। कहता है पादप के, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, कहता है पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण है? तो वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। तो रंध्र द्वारा सर। किसके द्वारा? रंध्र द्वारा। आगे वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? उसको सर हम पत्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? पत्ती बोलते हैं। तो बच्चों आप लोगों का इस प्रकार आज के क्लास में पूरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर समाप्त हो गया। अगर आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं तो मेरा एप्लीकेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसमें आपको 599 रुपये में क्लास 7 का 1 साल पढ़ाया जाता है, ठीक है बाबू। और आप लोग क्या कीजिएगा, अगर कुछ जानकारी लेना हो तो 6209575681 पर कॉन्टैक्ट करके बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अपने अभिभावक से या अपने मम्मी पापा या अपने भैया दीदी से बात करवा के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 1 के सभी प्रश्न उत्तर को कंप्लीट किया। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। और प्यारे बच्चों मिलते हैं हम आप लोगों से अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।